धेनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। संकट में सारा जगत कोई सुखी नहीं होय, मृत्यु लोक में सुख की इच्छा मूर्ख जैसी होय। मृत्यु लोक में मनुष्य सुख की इच्छा करे तो समझ लेना चाहिए कि उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि मृत्यु लोक में सुख का अभाव रहता है। सुख गोलोक, बैकुंठ, ब्रह्मलोक, शिवलोक, क्षीर सागर में तो हर युग में हर पल विराजमान रहते हैं। लेकिन मृत्यु लोक में यदि कोई अभाव रखा भगवान ने तो सुखों का रखा। जो सुख चाहे जगत में, शरण राम की होय। राम कृपा बिन जगत में सुख नहीं मिलता कोई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और नारायण की कृपा के बिना इस मृत्यु लोक में सुख पाना असंभव है। मृत्यु लोक में सतयुग से कलयुग तक 14 व्यक्ति सुखी हुए। अरबों बार पृथ्वी बदल गई, अरबों आत्माओं का संसार में जन्म हो चुका, लेकिन सब सुख सुख करते हुए ही इस मृत्यु लोक को छोड़ गए। राजा रघु सुखी हुए, सुखी है ध्रुव प्रहलाद, और सुखी सुदामा हो गए, और गुरु वशिष्ठ सुखताज। विश्वामित्र सुखी भय सारे, और जगत में सब दुखियारे। कोई सुखी या नहीं रहा, कोई सुखी नहीं होए। कितनी भी पूजा करो फिर भी दुख नहीं क्षय होए। मृत्युलोक में तो ये दुखों का सागर है, सुखों का सागर नहीं। और सुख का सागर करने के लिए आपको नारायण का गुरुत्वाकर्षण या ब्रह्मा विष्णु महेश का गुरुत्वाकर्षण करना पड़ेगा। क्योंकि मृत्युलोक के गुरुत्वाकर्षण में मनुष्य भोगों के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है, और जब वो भोगों के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है तो सुख सुविधाएं हर मनुष्य से अरबों कोस दूर चली जाती है। जितने भी मनुज जगत में हैं सब सुख की इच्छा रखते हैं, और कोई ईश्वर से मिलता है, कोई गुरु से मिलते हैं, कोई करे तपस्या, कोई करे तीर्थ स्नान,
और कोई जपे हरि नाम को और कोई करे यहां दान। कोई मिले ज्योतिषी से कुंडली देत बताए, कैसे सुख जीवन में आए कृपा करो मुनिराय। पर हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, और 6 विशेष अधिकार तो रखते हैं रघुनाथ। इसलिए ये 6 बातें विधि के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। तो सारे सुखों को देने वाला यदि कोई है इस मृत्युलोक में तो वो नारायण है। अर्जुन चक्कर खा गया, सुन गीता का ज्ञान, और गीता सुना रहे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान। तब अर्जुन ने पूछा, महाराज ये महाभारत किस लिए हो रहा है? जब सुख मिलेगा ही नहीं और हम सुखों से वंचित रहेंगे, और 12 वर्ष के अज्ञातवास में भी हम सुखों से बहुत दूर थे। आपकी प्रेरणा से त्वम शरणम ब्रजेश भगवान का मंत्र जाप कर रहे थे, लेकिन हमारे हाथ में परिणाम सुखों का नहीं आया। और आया हाथ तो युद्ध ये महाभारत गति जान, और कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े कृष्ण भगवान। यहां भी गीता ही मिली और मिला ईश्वर का ज्ञान, और इसको ही सुख कहते हैं ये अमृत का पान। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो महाराज आप ये गीता इस युद्ध के मैदान में मुझे सुनाकर कौन सी सफलता दिलाना चाहते हो? तब भगवान कृष्ण ने कहा, गीता न सुनी जाती न सुनाई जाती, ये सब ईश्वर की इच्छा से होता है। इसलिए हे अर्जुन, अभी तुम्हारा कोई गुरु है ही नहीं, और जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, वो कौरवों के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। जब तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं, कोई शक्ति नहीं, तो युद्ध के विजेता बनने के लिए तुम्हें गीता का ज्ञान और गुरुओं की शरण में जाना चाहिए। तो महाराज गुरु तो विपक्ष में है और सेना नायक बन खड़े हुए, और कैसे युद्ध लड़ूंगा मैं, और मेरे हाथ उनके चरणों में पड़े हुए। करूं प्रणाम दंडवत और शीश नवाऊं ताय, कैसे युद्ध में लड़ूंगा बोलो कृष्ण यदुराय। मैं तो जिनको रोजाना उनके चरणों में शीश नवाता हूं, अपने दोनों हाथों से प्रणाम करता हूं, उन गुरु द्रोणाचार्य से मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं? तब कहा कृष्ण ने हंस करके, युद्ध में कोई भाई गुरु नहीं, कोई बंधव बांधव है नाय, कोई किसी का वहां नहीं है, और वहां तो शक्ति रूप प्रगटाए। जो भी सामने आए चुनौती दे उसको उत्तर दोता है। घोर घमासान महाभारत में, और देखो बिगुल बज रहा जाए। उठो धनंजय रणभूमि में गांडीव अपने हाथ उठाए। पहला तीर चलाओ गुरु के और चरणों में तुम नमन दिखाए। दूसरा तीर भीष्म मारो तुम सेनापति कौरव तन पाए। और तीसरा तीर तुम मारो कर्ण को युद्ध स्थल में खड़ा है भाई। तब जाकर योद्धा से योद्धा कट कट खट खट लड़त न पाए। और ऐसे जीतोगे महाभारत वरना हार तुम्हारी पाए, वरना हार जाओगे। भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर के अर्जुन घबरा गया। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन गीता हर मनुष्य के शरीर में हमेशा रहती है और सुख प्राप्त करने के लिए
हमें हमारे शरीर की उन वृत्तियों को हटाना पड़ता है। तो हमारे शरीर में है अर्जुन, अब मैं तुझे गीता ज्ञान कराता हूं। ये पहला उपदेश मैं कलयुग में गुरुवार को अगन के महीने में इसलिए कर रहा हूं कि गीता के बारे में अनेक वक्रोक्तियां हैं, लोग उसका ध्यान करते हैं, पढ़ भी रहे हैं, निराकार की उपासना है, लेकिन समझाए समझे नहीं गुरु तत्व का ज्ञान। कलयुग में समझा रहे अर्जुन तुझे कृष्ण भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। ये 10 इंद्रिय और पंच तत्व ये सारे कौरव बन जाते हैं जब 8 तरह के मद इसमें और इस पंच तत्व प्रगटाते हैं। तो 10 इंद्री में 8 मद और 18 रूप गति जान, 18 अक्षोणी सेना और कैसे लड़े इंसान। तो हमारी इन 10 इंद्रियों में ये 8 मद हर मनुष्य के शरीर में रहते हैं और ये 18 अक्षोणी सेना के समान शक्तिशाली होकर के और आत्मा रूपी पांडव को अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो हे अर्जुन, यह आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा किसी 8 मद या 18 अक्षोणी सेना की चपेट में किसी भी युग में नहीं आया, न कभी आएगा। तो फिर महाभारत का विजेता आत्मा बनेगी या ये 10 इंद्रियों के भोग बनेंगे? तो इस संसार में लोग सुख को इन 10 इंद्रियों के भोग यदि उसे प्राप्त हो जाए तो उसे वह सुख मानता है। किसी को सुंदर स्त्री मिल जाए, किसी को सुंदर पुत्र मिल जाए, किसी को माता पिता परिवार और अच्छा राजताज मिल जाए, तो इन सारी बातों को ही मनुष्य मृत्युलोक में सुख मान रहा है, जो कि अस्थिर है। किसी भी समय यह सुख आपसे छीना जा सकता है और इस मृत्युलोक में इन सुखों की मृत्यु अपने आप हो जाती है। तो फिर शेष बचता क्या है? ये शरीर जो पंच तत्व का मिट्टी में मिल जाता है और जल जाता है चिता के ऊपर, राख खुद ही बन जाता है। तो खाक सभी सपने होते हैं, साथ न कोई जाता है। जो भी किए शुभ कर्म है अर्जुन, वही आपको साथ निभाता है। ईश्वर से घर मिलो अर्जुन तुम, तो पुण्य साथ में जाता है। उसको ही सब सुख कहते हैं, ये गीता बतलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस पंच तत्व की देह के अंदर जो 8 तरह के मद हैं, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड, ये मनुष्य की समस्त सुखों से उसे दूर कर देते हैं। और 100% मनुष्य मृत्युलोक में इस समय भोगों में व्यस्त है और अपने मदों में व्यस्त है। मदमस्त हो रहा मानव देखो, ये कलयुग की छाया है। और श्री कृष्ण की शरण में आया, सुख सागर उसने पाया है। सुख दे दो श्री कृष्ण मुझे और कृपा देव वरदान, मैं भी भोगूं भोग जगत के, ऐसा दो वरदान। अर्जुन, तुम भी मेरे पास, मैं तुम्हारा गुरु थोड़ी हूं। तुम मुझे अपनी बुआ का लड़का मानते हो, 12 वर्ष से अज्ञातवास में हो, खाने को तुम्हें दाने नहीं मिल रहे और युद्ध की पाला और पड़ गया, न तुम्हारे पास अस्त्र है न शस्त्र है, और तुम भी राज परिवार से संबंध रखते हो और भाई भाई की इस महाभारत में भगवान कृष्ण को जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया है। तो ये आत्मा और परमात्मा इस समय इस महाभारत में हस्तिनापुर में खड़ी हुई है। 5 अक्षोणी सेना पांडवों की है, 18 अक्षोणी सेना कौरवों की खड़ी हुई है। यह हर युग में गीता चलती रहती है। इसे गीता ज्ञान कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण करो गुरु से, बस यही समझाने आया हूं।
और भोगों का तुम त्याग करो तो सुखी बनाने आया हूं। 14 व्यक्ति सुखी बने इस संसार में। खरबों बार सृष्टि बदल गई, युग बदल गए और अनेकों आत्माएं बदल गईं, बड़े बड़े सम्राट बदल गए, लेकिन सुख नहीं मिला। 14 व्यक्तियों को सुख मिला, 15वां कोई पैदा ही नहीं। तो है संसारवासियों, इस मृत्युलोक में सुख की कामना मत करना। इसमें तो आपको दुख ही भोगने पड़ेंगे, क्योंकि जब बैकुंठ से आदमी मृत्युलोक में गिरता है और भगवान की आत्मा के अंश जब छिटकते हैं तो वो मृत्युलोक के जाल में फंस जाता है और यहां पर उसे दुख भोगने के लिए भेजना पड़ता है। तो भोगो दुख इस जगत में, नहीं सुखी कोई हो। ईश्वर की बस शरण रहो तो मंगल सबका हो। इसलिए ईश्वर की शरण में रहने से ही मंगल हो सकता है, बाकी अमंगल तो चारों तरफ आपके खड़े हुए हैं। तो ये 8 तरह के मद 18 अध्याय गीता में है। क्या अर्थ है इस 18 का, और क्या 18 पुराण कहते सारे, और 4 वेद 6 शास्त्र। 4 वेद और 6 शास्त्रों को जोड़ो तो 10 बन जाते हैं और 18 पुराण बन जाते हैं। तो ये हमारा पंच तत्व का शरीर 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण से मिलकर बनता है। इसे ईश्वर शक्ति आत्मा के अंदर ये बल रहता है, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का। तो 4 युग होते हैं और छठी दुर्गा कात्यायनी होती है और छठी रात के अंक वह माता लिखती है। तो 4 और 6 जब मिलते हैं तो 10 बनता है। और इस पंच तत्व के शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं और 10 इंद्रियां मिलकर के और 8 तरह के मद को अपने अंदर समेटे रहती है, तो 18 बन जाता है। इस तरह 18 पुराण बन जाते हैं और आपकी आत्मा पुरानी होती चली जाती है, फिर नई हो जाती है, फिर पुरानी हो जाती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो 18 अध्याय गीता के ये समझाते हैं कि इस पंच तत्व के शरीर में 10 इंद्रियों के अंदर जो 8 तरह के काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, पाखंड मद हैं, उन मदों का त्याग करो और आत्मा के अनुशासन में भगवान श्री कृष्ण की शरण रहो। उनको ही अपना गुरु मानो और उनके गुरुत्वाकर्षण में अपना जीवन जी लो 100 वर्ष का, तो आप विजेता हो, बैतरणी नदी से पार हो जाओगे और गोलोक और बैकुंठ में पहुंच जाओगे। इसे ही गीता कहते हैं। सुनने और सुनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है और आज तलक कोई सुखी नहीं, ये कृष्ण कहे नंदलाला है। गीता अर्जुन को सुना रहे हैं। कलयुग में कृष्ण भगवान गुरु और गुरुत्वाकर्षण का दिया अर्जुन को ज्ञान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो गुरु और गुरुत्वाकर्षण शुभ ईश्वर से होना चाहिए और 10 इंद्रियों और 8 मदों का त्याग हमें करना चाहिए। यही 18 अध्याय हैं। धीरे धीरे करो आप। अरे जीवन में जिसने किया उसके हट गए पाप, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो ये केवल 14 व्यक्तियों के हटे और कलयुग में 15वां कोई पैदा नहीं हुआ। कोई राज मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई पुत्र मांग रहा है, कोई परिवार मांग रहा है, कोई रोजगार मांग रहा है, कोई क्या क्या वस्तु मांग रहे हो और याचिकाएं सब रद्द हो। सारी बेकार याचिकाएं। अर्जुन कभी कृष्ण के सम्मुख मत लाना और इस माया का सब त्याग करो और कृष्ण से आकर मिल जाना। तो छोड़ो राज ताज का मोह और क्यों युद्ध यहां पर करते हो। महाभारत चल रहा जीवन में और क्यों इस महाभारत से तुम डरते हो। महाभारत में खड़े रहो अर्जुन
और सुनते रहो गीता ज्ञान। काम क्रोध मद लोभ का कर लो आज निदान। अघन मास गुरुवार है श्री कृष्ण की वाणी, और कलयुग में भी गीता कह रही और छवि कृष्ण की जानी। कृष्ण बैठे ब्रज रूप तन और गोवर्धन की छांव। अर्जुन बैठा गोवर्धन पर और सुने कृष्ण की बात। भूल गया दुख दर्द सब और हटे शोक सब क्लेश। रथ में बैठा अर्जुन कृष्ण के जपे त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश। सारे शोक मोह हट गए माया मोह। 8 तरह के मद हट गए और 10 इंद्रियां क्षोभ। 10 इंद्रियों के सारे क्षोभ हट गए, मद हट गए, मोह हट गया, और सब कुछ हटने के बाद दिव्य प्रकाश अर्जुन प्रगटावा। ये विराट रूप प्रगटावा, कृष्ण विराट रूप स्वरूपा। और दर्शन करे अर्जुन सुर भूपा। चक्कर खा गया अर्जुन भारी, कितनी बड़ी शक्ति बलिहारी। जय ब्रजेश जय जय श्री कृष्णा, मिट गई जीवन सारी तृष्णा। और मैं तो शरण आपकी कृष्णा, और माया मोह हटा दो कृष्णा। कहा तथास्तु श्री कृष्ण ने, ऐसा ही हो जाए। धर्मराज अब तुम बनो, कौरव राज हट जाए। कौरव नीति कुरीति को कहते हैं। हर युग में, चाहे द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता हो, कुरीतियों का बोलबाला होता है, और कुरीतियां संसार में अंधकार फैला देती है। कलयुग में भी भोगवाद की कुरीतियों ने, आतंकवाद की कुरीतियों ने, भ्रष्टाचार की कुरीतियों ने, और भोगों के अंदर लिप्त होने के बाद मनुष्य अशांत है और सुख की कामना कर रहा है। तो है संसारवासियों और कलयुग के भक्तों, अर्जुन को यह ज्ञान मैंने गीता का 5686 वर्ष पहले हस्तिनापुर में युद्ध के मैदान में दिया था। आज भी वो ज्ञान वैसा ही है, उसे जीवन में उतारने की जरूरत है। तो अपनी 10 इंद्रियों में भोग नहीं, भगवान को उतारो, और 8 तरह के मदों को हटाओ, और उसके बाद आत्मा के नियंत्रण में अपने इस पंच तत्व के शरीर को कर दो। आत्मा को सारथी बना करके उस पंच तत्व में पीछे रथ में अर्जुन बनकर बैठ जाओ, और फिर भगवान कृष्ण के गुरुत्वाकर्षण के अंदर अपना जीवन डालो। त्वम शरणम ब्रजेश। तो आज गुरुवार का दिन है, जब गुरु भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। गीता में सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही हिमालय हूं, और मैं ही जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हूं। तो भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु मान करके और उनकी आत्मा के रथ में सवार होकर के इस पंच तत्व के पुतले को जैसा भगवान कृष्ण निर्देश करें, मार्गदर्शन करें, इस अपने 100 वर्ष के महाभारत के मैदान में खड़े रहो, टिके रहो, और बैतरणी नदी को पार करके काम क्रोध मद लोभ के इस समस्त माया मोह को हटा दो तो सुखी हो जाओ। वरना इस मृत्यु लोक में दुखी रहोगे। इच्छाओं को मत बढ़ाओ। इच्छा मनुष्य को मृत्यु के समीप पहुंचा देती है और भगवान का नाम ईश्वर से मिला देता है। इसलिए त्वम शरणम ब्रजेश ये गीता का स्वरूपण स्वरूप है, जिसे भगवान श्री कृष्ण साधारण भाषा में इस समय कलयुग में पढ़ रहे हैं। क्योंकि मंत्र श्लोक अगर पढ़े कृष्ण तो प्राकृत पाली आती है। इक्ष्वाकु वंश की भाषा में गीता भारत प्रगटाती है। गाज़ादि यदानानाम ताम सारणाम ब्राजेशाः स्वाहा चंद्राः देवताः। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय घग घगा दादा धरा दिया धाना ना ताना मन स्वर स्वरे स्वरिया सारा माना
सोम 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 अमृताम तान तान थगद यद धुगदा सोदम सलद यदम धम आत्या कदम दान नारमानानाम अर्जुनाम नाम पांडवानाम कौरवानाम शैक शैक शय 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 धर्मराज युधिष्ठिरे प्राण प्रतिष्ठिते भारत ब्रजभूमि हस्तनापुर विजय रक्षते 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 भगवान श्री कृष्ण त्वं शरणम ब्रजेश रक्षा करो। तो प्राकृत पाली भाषा में गीता का अवतरण होता है। गीता सुनने और सुनाने की वस्तु नहीं है। 18 अध्याय पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इस 18 को समझना पड़ेगा। तो ये 8 तरह के मद आपकी इस एक शरीर के अंदर, जिसके अंदर 10 इंद्रियां होती है और 8 मद होते हैं, ये 18 अध्याय होते हैं आपके जीवन के। तो इस 18 अध्याय को भगवान श्री कृष्ण की इस नामोच्चारणों के साथ इस मृत्युलोक में पढ़ते रहो जब तक महाभारत चलता रहे। तो आप मृत्यु में भी अमर रहोगे, आत्मा कभी मरती नहीं है और आपका जीवन सुखमय गुजर जाएगा। सुख तो मिलने वाला नहीं है, न किसी को मिला न किसी को मिलेगा। इसलिए ऐसी सोच क्यों करते हो कि भगवान के यहां सिफारिश कर देंगे, भगवान से मिल लेंगे, सोने का छतर चढ़ा देंगे, दान पुण्य कर लेंगे, उससे हमें भगवान की कृपा मिल जाएगी। असंभव है। स्वकृपा के बिना ईश्वर कृपा नहीं होती और कृपा प्राप्त करने के लिए 8 मदों को त्यागना पड़ेगा, 10 इंद्रियों से भोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, आत्मा को प्रबल करना पड़ेगा और भगवान श्री कृष्ण की शरण रह करके उनके शरणागत मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। तब आपके अंदर गीता का अमृत प्रवेश करेगा और उस अमृत से आप अमर हो जाओगे और सुखी हो जाओगे और बाह्य वस्तुएं किसी भी सारे गुरुत्वाकर्षणों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण से मिल जाओगे। इसे ही गीता ज्ञान कहते हैं। तो सूक्ष्म में ही सुना दिया अर्जुन तुझको ज्ञान, ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। जब तक अगहन मास चले गीता रूप दिखाए, गीता ही चलती रहे और गीता अमृत भाई। गिरते हुए को तार दे और उसको देत उठाए, पांडवों को श्री कृष्ण ने और गले से लिया लगाए। धर्मराज बन गए युधिष्ठिर, सारे पांडव जान। 5686 वर्ष पहले गीता से हुआ भारत कल्याण। इसलिए भारत का कल्याण गीता करती है और गीता हर मनुष्य के शरीर में इस पंच तत्व में विद्यमान रहती है। आत्मा का स्वरूप है, आत्मा परब्रह्म का स्वरूप है। इसमें गुरुत्वाकर्षण भगवान श्री कृष्ण है। उस गुरुत्वाकर्षण को अपने शरीर में प्रकट करके उनके प्रति अपना आकर्षण बढ़ाओ तो आपका जीवन सुखमय होगा। अन्यथा इस मृत्युलोक में सुख की इच्छाएं बिल्कुल मूर्खतापूर्ण आपका एक संकल्प है जिसे आप अपने जीवन से त्याग कर दो। यहां पर तो आपको दुख पाना है और दुख पाते हुए भगवान की शरण रहना है और शरण रह करके अपने जीवन अपने को गुजारते हुए भगवान के आकर्षण से अपनी जिंदगी को बेतनी नदी से पार होकर के गोलोक में चले जाना है। इसे गीता कहते हैं। इसे सुनने और सुनाने वाले उसका भी कल्याण हो जाता है। इसको समझना चाहिए। इसे समझाने के लिए ब्रह्मवेता चाहिए और ब्रह्मवेता इस समय भारत में है ही नहीं। सब उपदेश कुशल बहु तेरे और तेरे रहे न रहे वो मेरे। तो पर उपदेश देने वाले तो 1 करोड़ हैं भारत में, लेकिन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने वाला एक भी नजर नहीं आता। अर्जुन, इस 1.25 अरब आत्माओं में मैंने एक व्यक्ति का चयन किया और वाणी से तुझे ये अमृत का ज्ञान करवाया। इस ज्ञान को करने के बाद भारत का कल्याण है, उन भक्तों का कल्याण है जो इस प्रसंग को अपने जीवन में उतारे। इसे गीता ज्ञान कहते हैं। जय श्री कृष्ण।